everyone, Namaste. This is Renu Anjali Kochar. Welcome back to my channel Took Wings Blog by Renu Anjali Kochar. तो आज वैसे तो है मंडे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक स्टोरी के फॉर्म में, एक कहानी के फॉर्म में है. दैट व्हाट वी यूजुअली डू ऑन फ्राइडेज, बट बिकॉज ये मेरा एक मीडिया रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा आज ये कहानी, आज ये एक्सपीरियंस आपसे मंडे को शेयर किया जाए. तो ये एक्सपीरियंस है मेरा जब मेरा इंटरव्यू हुआ था मिस्टर शिव खेरा, हु इज अ रिनाउंड राइटर. ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ अमेजिंग बुक्स, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं सर. तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो उनसे बात करके मुझे जो लेसन सीखने को मिले थे ना, ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. और वो इतने वैल्यूएबल लेसन्स थे. आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था लाइक मैं इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है ना, एंड आई ऑलवेज ऑलवेज आई एम ग्रेटफुल to my job, to God, to bring me in this field of media कि मुझे बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं. हर दिन मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है. हर दिन मैं किसी ना किसी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से या फिर नॉर्मल भी जो कॉन्वर्जेशंस हमारी होती हैं, कहानियाँ तो मतलब मेरा टू क्वींस का सोल ही कहानियाँ, और ये कहानियाँ मेरी लाइफ के लिए ये कहानियाँ इतनी इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज ये मेरा पार्ट ऑफ जॉब भी है, कहानियाँ कहना, कहानियाँ सुनाना. और coming back to Mr. Shiv Khera and the lessons I learned from his, from that particular interview. So number one lesson, what I learned from Mr. Shiv Khera, what he said was, Anjali, it is important to be the right person. And he said, and I quote, anyone can be at the right place at the right time, but being the right person is important and people should learn that. और कितनी प्यारी बात है ये. ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज सबके पास आ सकती हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी के पास जा सकते हो, आप पहुंच सकते हो उस राइट टाइम पे, बट वो एक राइट एटीट्यूड रखना, वो एक एटीट्यूड होना. जैसे वो होती है ना बात की, मतलब आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, एंड ही गेव मी दिस एग्जाम्पल कि लोग अप्लाई कर देते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं थिंकिंग कि उनके पास वो स्किल है जो उस जॉब के लिए चाहिए. लेट्स से एक राइटिंग के लिए अगर राइटर वाली स्किल चाहिए, या फिर डेटा एनालिस्ट के लिए एक डेटा एनालिसिस वाली स्किल चाहिए. लोग ये सोच कर के अप्लाई तो कर देते हैं उस जॉब के लिए, बट उनके पास यूजुअली आजकल क्या हो रहा है, विल नहीं. दे डोंट वांट टू कमिट टू द प्रोसेस. दिस इज अ रियली वैल्यूएबल लेसन और अ वैल्यूएबल पॉइंट ही मेंशन्ड देयर कि एक राइट विल होना, एक राइट एटीट्यूड होना उस जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है. सो यू हैव टू बी द राइट पर्सन, एंड देन ऑफ कोर्स राइट प्लेस और राइट टाइम और सब कुछ राइट हो जाएगा, बट बी द राइट पर्सन, have the right attitude. And this is the very first and very important lesson I had through this interview. And then coming to the second point, and this is also very crucial, और ये मैंने भी बहुत बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. He said, know the difference between making money and earning money. मेकिंग मनी और अर्निंग मनी, ये एक्चुअल में ये बात ना मेरे दिमाग में ऐसे कोड कर गई है. एंड आई थिंक अगर आप लोग मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो अपने दिमाग में भी ये बात कोड कर लो. देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी एंड अर्निंग मनी. आई टेल यू व्हाट ही सेड. I see the generation today just wants to make money. And then he said that only 13% of the people in an organization contribute diligently to the larger goal of the company. Rest, all of them are just getting their salaries but not working as hard as they should. And आप अपना अपना अंदर झांक करके देखो और अपना एक्सपीरियंस भी सोचो. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम करा है होंगी, उसमें से कुछ ना कुछ परसेंट ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेटली ऐसी होंगी जहां पे आप सिर्फ आपका माइंडसेट था कि मैं पैसे कमा लूं, मेरे बैंक बैलेंस में वो सैलरी आ रही है, वो आती रहे. आप शायद उस ऑर्गेनाइजेशन के लार्जर गोल की तरफ देख ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे.
अभी अगर मैं इस बारे में बात करूँ ना, तो रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया था, आप जाके अभी चेकआउट भी कर सकते हो, मिस्टर अमित रेलन के साथ. तो ही सेड कि ही बिलीव्स इन द कल्चर ऑफ हायर एंड फायर. नाउ आई वाज स्टन्ड लिसनिंग टू दैट पॉइंट कि हायर एंड फायर ये कैसे एक अच्छा कल्चर है कि हायर किया, फायर कर दिया, और कैसे ये वैल्यू ऐड कर रहा है किसी कंपनी में या किसी पर्सन की लाइफ में, राइट? At that point I was thinking that, but when he told me the reason, he said ki Anjali, there are very few people who actually resonate with the story you want to tell, you have of your brand, right? और वो right लोग अपनी टीम में होना बहुत जरूरी है जो आपकी ब्रांड स्टोरी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं. और उसलिए आई मीन दे डोंट वांट टू जस्ट मेक मनी, दे वांट टू अर्न दैट मनी, राइट? उनको वो काम करना है, वो हार्ड वर्क करना है, वो स्टोरी के साथ रेजोनेट कर पाएंगे तो ही वो हार्ड वर्क भी कर पाएंगे, राइट? तो आप अपना दिल खोल करके सोचो कब आपने उस सैलरी के लिए काम करा है और कब आपने एक्चुअल में अपनी XYZ ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए और देन वो पैसा अर्न करा है. एंड जब भी आप कोई एक स्टोरी ही ले लो ना, अगर आप एक स्टोरी भी कर रहे हो ना, उसमें जब आप अपना खून पसीना दिल पूरी जान लगा करके उसमें अपने इमोशंस लगा करके एक्चुअल में बहुत मेहनत करके काम करते हो ना, तब जब वो पैसा आता है ना, जब वो पैसा कम भी हो ना, वो पैसा बहुत वैल्यूएबल होता है. उसकी खुशी ही अपनी होती है, उसकी अलग ही खुशी होती है. जैसे अब मैंने रॉबिन शर्मा वाले इंटरव्यू के टाइम में बताया था, ऑफ कोर्स मेरे लिए वो शायद इतना अर्निंग वाले फॉर्म में नहीं रहा होगा, बट वो मेरे लिए वो एक एक्सपीरियंस था. मैंने जो वो लीप लिया कि नहीं, मेरे को जाना है, चाहे मैं कहीं भी किसी भी कोने में हूँ, मुझे वापस मुंबई जाना है, मुझे वो इंटरव्यू करना है, बिकॉज मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, मैं मिस नहीं करना चाहती. देन मैंने वो इंटरव्यू लिया, वापस आते आते वो फाइल किया वो इंटरव्यू, एंड देन फटाफट से सबमिट करा. तो मेरे लिए वो प्रोबेबली वो मेरा कैशबैक नहीं होगा कि जितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया फ्लाइट्स में या ट्रैवलिंग में, मेरे लिए वो नहीं होगा. बट मैंने जो मेहनत करी उस स्टोरी को करने के लिए, वो जो स्टोरी ऑनलाइन आई, वो स्टोरी के बाद चाहे जो भी मेरे पास कैश मतलब अर्न मैंने उस स्टोरी से किया, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मतलब सम ऑफ मनी था मेरे लिए. उससे मुझे एक्चुअली में खुशी हुई थी, राइट? सो यू रियली हैव टू start earning money instead of making money. That's what Mr. Shiv Khera said. और ये बात अपने दिमाग में कोड कर लो. That is, मैंने तो ये कर रखा है. Now coming to the next point or the next lesson what he taught me was value your relationships. एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये भी मेरे दिमाग में बहुत है कि अक्सर हम लोगों से नेटवर्किंग के लिए मिलते हैं, बट बहुत कम ही लोग होते हैं उस नेटवर्किंग वाले एरेना में जो हमें याद रखते हैं, जिन्हें हम याद रखते हैं. ऐसा आपने बहुत, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप नेटवर्किंग तो किसी भी फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आपने ये जरूर फील किया होगा कि नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है, होता जा रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या नेटवर्क में से ऐसे वो रिलेशनशिप्स बना पाए हैं जिनको हम वो एक कॉल घुमाए और हमारी कोई भी तरीके की हेल्प, किसी भी तरीके का सपोर्ट हमें वहां से मिल जाए, ऐसा हम कर पाए हैं? क्योंकि दैट इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. You should not just have a big network, you should have valuable relationships also. This is what he had to say. So what we do is that when we meet people, we jot down their contact details for the future and then leave. This is not how relationships are built. This might be a way to network, but that person will only help you out if you talk heart to heart and build a relationship with them. We are all born to help each other and not just use each other. And this is such a valuable, such a nice tip. Now coming back to the lesson, and the final lesson he taught me through this interview was 85% of those successful are readers. That means he said कि reading बहुत ज़्यादा important है और रीड करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अगर आपने ये चारों चीज़ें फॉलो कर दी तो he said you can win in life, you can win in any situation. Now
रीडिंग के बारे में उन्होंने क्या बोला था, ही लाइक्स टू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। अब लोगों को ना ये लगेगा कि उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं तो दैट्स व्हाई ही लाइक्स टू रीड दोस, बट आई एम श्योर दैट ही हैड अ रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती है ना, आप लोगों को एक्चुअल में आपके अंदर की रियल पोटेंशियल आप लोग पहचान पाओ, इसीलिए लिखी जाती है, एंड देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। और अगर आपको लग सकता है कि इन सेल्फ हेल्प बुक्स में क्या ही है यार, मतलब क्या रखा है ज्ञान, हर बुक में वही सब सेम चीजें लिखी हैं, वो एक माइंडसेट की बात है। मुझे ऐसा लगता है हर एक अलग सेल्फ हेल्प बुक में अलग तरीके से, अलग स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की जाती है कि हाउ मच पोटेंशियल डू यू हैव इन योर सेल्फ। ऑफकोर्स एक राइट टाइम होता है वो बुक पढ़ने का। सडनली कोई बंदा बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रहा है, ही कांट इवन रीड दैट बुक, राइट। बट अगर आपका माइंडसेट ठीक है ना, आप तो अगर आप स्टार्ट करोगे ना सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, राइट। Now, famous personalities including Barack Obama, Richard Branson, Bill Gates, Bren Brown, Sheryl Sandberg, Oprah, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling are some of the most avid readers, and he mentioned to me about that. ठीक है, and then he again mentioned a book should be read multiple times with a pen and paper in hand to make notes. This is how you feed the lessons in your system. Of course, अब आप उसको एक, ये सेल्फ हेल्प बुक्स होती ही नहीं है इसलिए कि एक बार पढ़ लिया और हो गया। आपको लिटरली उन लेसन्स को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, एंड देन लिखने की जरूरत है, कोड करने की जरूरत है। एक पेपर और पेन लेकर के ना, मतलब जो आप लेसन्स आपको किस बुक से मिल रहे हैं वो जरूर नोट किया करो। दिस इज व्हाट ही हैड टू tell to the audience, tell to me, and then through my story to the audiences, है ना। तो ये था मेरा मिस्टर शिव खेरा के साथ एक्सपीरियंस, एंड आई वुड से मैंने बहुत ही एनरिचिंग रहा था मेरा वो इंटरव्यू। मुझे इतना मजा आया ना वो स्टोरी सुन करके, एंड ही इज लाइक ऑलवेज, जैसे हम कहानियों की बात करते हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल ऑलवेज, एंड इट वॉज such an amazing experience. And I would tell you one more thing, मतलब जाते जाते he also offered me an opportunity to work with him, and it was so so big of him, or so great that he offered me an opportunity to work with him as well, right? And मैं तो अभी भी यही बोलूँगी कि मेरा जॉब जो है, या फिर अगर आप मीडिया में हो तो आपको बिल्कुल बहुत खुश होना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए गॉड से कि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे हमें बहुत सारी कहानियों से हमारी रोज मुलाकात होती है। हम मतलब दिस इज सो अमेजिंग। और जितने भी मैं जर्नलिस्ट से भी मिलती हूँ ना, उनकी भी यही सेम फीलिंग है कि वी हैव every day in our life is a new day, I would say. So yeah, I mean, and cherish those experiences, and make the most of it. यही कहानियां हैं आगे जाकर के आपको काम आती हैं लाइफ में, और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हर किसी इंटरव्यू से, हर किसी इंटरेक्शन से आई एम श्योर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो यू शुड ऑलवेज वैल्यू दीज स्टोरीज, दीज लेसन्स इन योर लाइफ। एंड और कोई अगर आपके पास स्टोरी है शेयर करने के लिए, तो डेफिनेटली आर फ्लोर इज ओपन। टू क्वींस का तो सोल ही यही है, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था टू क्वींस का सोल ही यही है। और हर वीडियो में वैसे तो हम बताते हैं कहानियों को वैल्यू करना, गिविंग विंग्स टू पैशन। तो अगर आपकी भी कोई पैशनेट वाली स्टोरी है, जो कहानी है जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, माई प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज 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 ओपन। फ्राइडेज को हम कहानियां बाय टू क्वींस ब्लॉग क्यों कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। तो ये था आज का मेरा वीडियो अबाउट माई इंटरेक्शन, माई एक्सपीरियंस विद मिस्टर शिव खेरा। एंड आगे आने वाले टाइम में हम इसी तरीके की स्टोरीज शेयर करेंगे, इसी तरीके के लेसन शेयर करेंगे ऑन मंडेज एंड ऑन फ्राइडेज एज वी आर डूइंग कहानियां। वी विल बी कंटिन्यू डूइंग दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग सपोर्ट, you guys, and I'll see you next time. Bye bye. Namaste.